बाबा की अव्यक्त मुरली है 8/6/71 की। जीवन के लिए 3 चीजों की आवश्यकता है। कौन सी? खुराक, खुशी और खजाना। खुराक भी चाहिए, भूखे भजन ना होए गोपाला, ये लो अपनी कंठी माला। खुशी भी चाहिए, खुशी जैसी खुराक नहीं, चिंता जैसा रोग नहीं। और खजाना भी चाहिए, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। खजाने के बिना कैसे चलेगा? तो तीनों ही चीजें चाहिए। जीवन में मुख्य 3 चीजों की आवश्यकता होती है। वो कौन सी? चाहे लौकिक जीवन, चाहे अलौकिक जीवन, दोनों में 3 चीजों की आवश्यकता है। वो कौन सी? एक चाहिए खुराक, दूसरा खुशी और तीसरा खजाना। ये तीनों बातें आवश्यक है। खजाने के बिना कुछ नहीं होता, खुशी के बिना भी जीवन नहीं है, और खुराक भी आवश्यक है। तो ये तीनों चीजें यहां भी आवश्यक है। खुराक किसको कहेंगे? खुशी तो हुई प्राप्ति की, बाकी खुराक कौन सी? खजाना कौन सा है? खजाना है ज्ञान का, खुराक है याद से जो शक्ति भरती है। खजाना ज्ञान का खजाना, खुराक है जो याद से शक्ति भरती है, जीवन की एनर्जी खुराक है। तीनों ही प्राप्तियां हो चुकी है या हो रही है? हो चुकी है या हो रही है? खजाना भी पूरा मिल चुका है ना, खुराक भी मिल चुकी है, खुशी तो है ही, अखुट खजाना मिला है ना। अच्छा, उस अखुट खजाने को बहुत सहज अगर किसको गिनती करके सुनाओ कि तुमको क्या क्या मिला है, जब से हम बाबा के बच्चे बने तब से क्या क्या मिला है हमको, तो किस रीति सुना सकते हो? बताओ। अगर कोई आपको पूछे कि बाबा से क्या क्या मिला, तो कैसे सुनाओ? किसको वर्णन करके सुनाओ तो ऐसे सुनाओ जिससे सहज रीति सारा खजाना आ जाए। सागर को गागर में समाकर तो दिखाओ। खजाने का वर्णन जरूर 1 2 3 ऐसे गिनती करके सुनाएंगे ना कि इतना खजाना हमारे पास है। यहां भी 1 2 3 4 5 के अंदर ही सारा खजाना
गिनती करके सुना सकती हो। एक में इकट्ठी सब बातें आ जाती है। एक बाप है, एक ही ज्ञान है, बाबा भी एक और बाबा से जो ज्ञान की प्राप्ति है वो भी एक ही है। ऐसे एक का ही वर्णन करो तो कितनी पॉइंट्स आ जाएगी? तो दो का वर्णन करो तो दो में कितनी पॉइंट्स आएंगी? तीन का वर्णन करो तो कितनी पॉइंट्स आएंगी? तो 1 2 3 4 5, इसमें ही सारा ज्ञान वर्णन कर सकती हो। टीचर्स बैठी है ना बाबा के सामने, जैसे खजाने को उंगलियों पर गिनती करते हैं ना, ऐसे आप भी ज्ञान खजाने को इन 5 गिनती में वर्णन करके सुना सकती हो। ये क्लास कराना, फिर देखना 5 के अंदर सारी पॉइंट्स आ जाएगी। ऐसे ऐसे मंथन करना चाहिए जिससे सहज भी हो जाए और वही ज्ञान रमणीक भी बन जाए। 5 में सारा ज्ञान वर्णन करके सुनाओ। खजाने को भी वर्णन करके सुनाने के लिए सहज तरीका यही है। छोटे बच्चे को भी 1 2 3 ऐसे सिखाते हैं ना, तो इन 5 में ही सारे खजाने का वर्णन कर सकते हैं। और जितनी बार खजाने को वर्णन करते हैं वह मनन में लाते हैं, उतनी खुशी भी बढ़ती जाती है। खुशी भी मिल जाती है, खुराक भी मिलती है और खजाने की स्मृति भी आ जाती है। तीनों ही बातें स्मृति में है ना, इस जीवन को श्रेष्ठ जीवन कहा जाता है। याद की यात्रा में रहने से कोई करामात आती है। क्या करामात आती है? बाबा ने पूछा तो जो बैठे हैं सामने जवाब दिया, शक्तियों की प्राप्ति होती है। जब हम बाबा की याद में बैठते हैं तो शक्तियों की प्राप्ति होती है। शक्तियों की प्राप्ति को करामात कहें क्या? जैसे वह लोग कई अभ्यास करते हैं तो उनमें रिद्धि सिद्धि की करामात आती है। इस प्राप्ति को करामात कहें क्या? जिस शक्ति के आधार से आप कर्तव्य करती हो तो उसको करामात कहें क्या? तो जो बाबा के सामने बैठे वो कहते करामात तो नहीं कहेंगे। करामात समझकर प्रयोग नहीं करते हो, लेकिन कर्तव्य समझकर शक्ति का प्रयोग करते हो। कर्तव्य करने का तो फर्ज है ना सबका, इस कारण स्वीकार नहीं होता है। यहां करामात की बात नहीं है, इसको श्रीमत का प्रैक्टिकल कर्तव्य समझकर चलते हो
करामात होती है, आप लोगों की बुद्धि में आएगी श्रीमत। तो श्रीमत और करामात में फर्क है। एक है हम बाबा की शक्तियों का प्रयोग कर रहे हैं, एक है श्रीमत के अनुसार प्रयोग कर रहे हैं। शक्तियां तो है, ये बाबा को याद कर रहे हैं तो बाबा से हमें शक्तियां प्राप्त होती हैं, लेकिन उनका प्रयोग भी किसके आधार पर? बाबा ने हमें श्रीमत दी है, आज्ञा दी है। आप लोगों की शक्तियां, आप लोगों को शक्तियां प्राप्त होगी तो स्मृति में आएगा श्रीमत के द्वारा अथवा इस मत की गति से यह प्राप्ति हुई। तो श्रीमत में आएगा ना, स्मृति में आएगा ना, करामात नहीं लेकिन श्रीमत समझेंगे। आप देखो जो भी हमारे हिंदू संस्कृति में योद्धा दिखाते हैं, चाहे वो श्री राम जी थे, चाहे वो कौरव पांडव थे, जो भी रामायण में हम सीन देखा है ना, आप देखो रावण की सेना भी सामने खड़ी है, श्री राम जी भी सामने खड़े हैं। लेकिन जब भी श्री राम जी की तरफ से कोई शस्त्र का प्रयोग किया गया तो क्या पहले ईश्वर को याद किया गया, फिर उसको प्रयोग किया गया। दुनिया वालों को भी अक्ल है, तीर कमान में बाण रखे हैं, लेकिन उनके प्रयोग से पहले ईश्वर को याद किया। रावण की सेना में भले उन्होंने ईश्वर से वरदान लिए, परंतु ईश्वर को याद करके उन वरदानों को प्रयोग में नहीं लाया। हार का सबसे बड़ा कारण। और श्री राम जी देखो या पांडव देखो, किसी भी शस्त्र का प्रयोग किया तो श्रीमत, पहले शस्त्र का प्रयोग करने से पहले याद किया, और जिस विधि से वो शस्त्र प्राप्त किया गया उस देवी देवता को भी याद किया गया। ये नहीं कि उन्होंने दे दिया तो हम बस शहंशाह बन गए। चाहे वो अर्जुन के पास दिव्य शक्तियां थी, आप देखो कौरवों की सेना में भी दिव्य शक्तियां 2-4 को तो प्राप्त थी ना, लेकिन उन्होंने अपनी दिव्य शक्तियों का प्रयोग दुष्कर्म में किया। तो ये गूढ़ रहस्य कि आप बाबा को याद तो करते हो, परंतु याद से जो शक्तियां मिल रही हैं उन शक्तियों का प्रयोग बाबा की श्रीमत के अनुसार। बाबा कह रहे थे करामात समझ शक्तियों का प्रयोग नहीं करेंगे, कर्तव्य समझ शक्तियों का प्रयोग करें। मेरा कर्तव्य है, शक्तियां आनी तो जरूर है। आप 1 घंटे बैठे हो बाबा की याद में, बैठे तो हो ना, पात्र तो बने हो ना। दादी जानकी जी से एक बार किसी ने पूछा, दादी हम योग में बैठते ना, हमको नींद आती है, अमृत वेले बैठते हैं तो भी नींद आती है, या जब भी हम योग में बैठते हैं तो नींद आती है, इससे तो फिर मन नहीं करता। दादी कहती थी कोई बात नहीं, नींद आती है तो फिर क्या हुआ, आप नियम प्रमाण तो बैठे हो ना, तो वो नियम प्रमाण जो बैठे उसकी शक्ति तो मिलेगी ना। आज नियम प्रमाण बैठोगे, कल बुद्धि को बाबा ऐसी शक्ति देगा कि तुम्हें जागृत अवस्था भी मिल जाएगी। करत करत अभ्यास के झटपट हो सजाने। तुम घबरा के मैदान छोड़ के मत भागो, बैठने की आदत तो डालो। चलो तुमको नींद आती है, परंतु तुमने बाबा की श्रीमत तो पालन की ना। बाबा ने श्रीमत दी है कि तुम्हें 3:30 बजे उठना है, 4 से 4:45 अमृत वेला करना है। तुम उठे हो, तुमने पेस्ट किया, ब्रश किया,
फ्रेश हुए होकर के तुम अपने स्थान पर आके बैठे हो, दे झुटके पे झुटका मार रहे हो, कोई बात नहीं, परंतु तुम अपने बिस्तर से उठ के यहाँ बैठे हो फ्रेश होके, उसके नंबर जमा नहीं होंगे क्या? ना से तो बैठे ना, हिम्मत छोड़ के मैं मैदान से चला जाऊं। तो वो बाबा कह रहे हैं अगर याद करेंगे तो शक्तियां तो आएंगी जरूर, मुख से बोलने की भी जरूरत नहीं है, संकल्प से कर्तव्य सिद्ध कर देंगे। जैसे मुख द्वारा कर्तव्य सिद्ध करने के अभ्यास में भी पहले आप लोगों को ज्यादा बोलना पड़ता था, तब सिद्धि मिलती थी। अभी कम बोलने से कर्तव्य होता है। तो जैसे ये अंतर्यामी है वैसे फिर ये प्रैक्टिस हो जाएगी। आपका संकल्प कर्तव्य को पूरा करेगा। संकल्प से किसको बुला सकेंगे? तो ना आज का प्रैक्टिकल, इसको मैं याद कर रही थी गौरव को, क्योंकि कल ही बात हुई थी ना उससे मेरी, कल सुबह तो वो बात करके गया है, तो मैंने कहा चल मैं देखती हूँ, तो मैं भी तो रिलैक्स हूँ ना बात करने के लिए। ये क्या है? प्रैक्टिकल जीता जागता उदाहरण, कि अभी तो मैं सोच ही रही थी, क्योंकि आज तो ब्रह्मा भोजन में टाइम लग गया, दिन में फ्री इतनी देर से हुए, है ना। मैं कहा चलो कोई नहीं, करते बात, फाइनल तक पहुंचे फिर करते। तो बाबा कहते हैं इतनी याद की शक्ति जमा हो कि सामने वाले के पास तुम जिसको बुलाना चाहोगे बुला सकते हो, जिसको कोई मैसेज देना चाहो मैसेज दे सकते हो। मुख से बोलने की भी जरूरत नहीं है, संकल्प से कर्तव्य सिद्ध कर देंगे। जैसे मुख द्वारा कर्तव्य सिद्ध करने के अभ्यास में भी पहले आप लोगों को ज्यादा बोलना पड़ता था, तब सिद्धि मिलती थी। अभी कम बोलने से भी कर्तव्य सिद्ध हो जाए। तो जैसे ये अंतर्यामी है वैसे फिर ये प्रैक्टिस हो जाएगी। आपका संकल्प कर्तव्य को पूरा करेगा। संकल्प से किसको बुला सकेंगे? किसको संकल्प से कार्य की प्रेरणा देंगे? अभी आपके सामने सामने कैसे बाबा ने मधुबन बुलाया, छोटे छोटे बाबा अनुभव करा रहा है ना। हमें तो नहीं पता था ना कि ये सब कुछ होना है। कैसे बाबा ने बुलाया, ऐसे बाबा की याद में रहेंगे तो ऐसे ऐसे ये बाबा समझाना चाह रहे हैं। आपका संकल्प कर्तव्य को पूरा करेगा। संकल्प से किसको बुला सकेंगे, किसको संकल्प से कार्य की प्रेरणा भी दे देंगे। ये भी शक्तियां हैं, लेकिन उनको कर्तव्य समझ प्रयोग करना। ये प्राप्ति श्रीमत से हुई। जितना बाबा की श्रीमत पर चलेंगे, बहुत महत्व है बाबा के घर में। और मैं एक ही बात समझती हूँ कि 63 जन्म हमने मनुष्य आत्माओं को खुश किया, में क्या मिला? एक जन्म में हम कितने आधा जन्म बिता के आए हैं थोड़े से समय में, तो भी क्या हम शिव बाबा का कहना ना माने? दुनिया रूठती है तो रूठती रहे, जहाँ जाती है जाती रहे। मेरा भगवान मेरे से नहीं रूठना चाहिए, बस मेरे भगवान की जो आज्ञा है मुझे सिर्फ वो माननी है, मुझे दुनिया की नहीं माननी है। जैसे ये बटन दबाने से सारा नजारा टेलीविजन में आता है, वैसे ही आप संकल्प यहाँ करेंगे और वहां उसकी बुद्धि में क्लियर चित्र खिंच जाएगा। ऐसे कनेक्शन चलेगा। ये सभी शक्तियों की प्राप्ति होगी।
प्राप्ति के लिए जब तक बुद्धि में और सभी बातें समाप्त हो, बशर्ते क्या हो, बुद्धि जो है अंदर से बिल्कुल साफ स्वच्छ निर्मल, कोई व्यर्थ का इतना किचड़ा भी नहीं, थॉटलेस जिसको कहते हैं ना, संकल्पों की गति बिल्कुल स्लो, जो संकल्प जरूरत है बस उतना ही चले, उससे ज्यादा किंतु परंतु कोई भी नहीं। ये सभी शक्तियों की प्राप्ति होगी। इस प्राप्ति के लिए जब तक बुद्धि में और सभी बातें समाप्त हो और सिर्फ श्रीमत की आज्ञा जो मिली हुई है वो बस चलती रहे और कुछ भी मिक्स ना हो। व्यर्थ संकल्प श्रीमत नहीं है। अगर आपके व्यर्थ संकल्प चलते तो बाबा कहते वो श्रीमत नहीं है, ये अपनी मनमत है। तो जब ऐसी बुद्धि हो जाए जिसमें सिवाय श्रीमत के कुछ भी मिक्स ना हो, तब शक्तियां आएंगी आपके अंदर। नजदीक आ रही हो ना, गायन शक्तियों का ज्यादा है। कर्तव्य के संबंध में शक्तियों का गायन ज्यादा है, क्योंकि साकार में अंतिम कर्तव्य की समाप्ति शक्तियों के द्वारा है। इसलिए कर्तव्य की स्मृति व यादगार भी शक्तियों की ज्यादा है। दिन प्रतिदिन भविष्य में देवताओं के स्वरूप का पूजन व यादगार कम होता जाएगा, शक्तियों का पूजन और गायन बढ़ता जाएगा। गायन होते होते होते, आज बाबा ने कितनी अच्छी बात कही है, गायन होते 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 एक दिन प्रत्यक्ष भी हो जाएंगे। बाबा के सामने निर्मल शांता दादी जी बैठे हैं। तो कलकत्ता में सर्विस का साधन तो स्थापन कर लिया है ना, लेकिन जैसे सर्विस के साधन की स्थापना की है वैसे पालना का रूप अभी विस्तार को पाना। कलकत्ते के म्यूजियम द्वारा सभी आत्माओं को कैसे शांति का वरदान प्राप्त हो सके, क्योंकि कलकत्ता में अशांति ज्यादा है ना, तो इतना आवाज फैलना चाहिए जो गवर्नमेंट तक ये आवाज आ जाए कि इस स्थान द्वारा शांति सहज प्राप्त हो सकती है। गवर्नमेंट द्वारा शांति दल के रूप में ऑफर हो सकती है, जैसे जेल आदि में भाषण के लिए ऑफर करते हैं, क्योंकि पाप आत्माओं को पुण्य आत्मा बनाने का साधन है, तभी तो निमंत्रण देते हैं ना। ऐसे ही कहाँ अशांति होगी, तो ये शक्ति दल, शांति दल समझा जाएगा। ऐसी भी गवर्नमेंट द्वारा ऑफर होगी। इसलिए आप देखो कच्छ भुज में, महाराष्ट्र में, साउथ में कई जगह बहनों को बुलाने लग गए। दुनिया का कोई सोशल कार्य करना होता है गवर्नमेंट का, तो वो कहते हैं ब्रह्मा कुमारी में जैसा विश्वास पात्र कोई हो ही नहीं सकता है। तब तो आफरीन गाई जाएगी ना। ऐसा कुछ प्लान बनाओ जो आवाज फैले चारों ओर। अशांति के बीच ये शांति दल सेफ्टी का साधन है। ऐसे तुम प्रसिद्ध हो जाएंगे। जैसे भट्टी का प्रोग्राम का गायन है, आग जलते हुए भी वह स्थान सेफ्टी का साधन रहा। चारों ओर आग होगी, सुन रहे हो, चारों ओर आग होगी, लेकिन ये एक ही स्थान शांति का।
ऐसा अनुभव करें। इसी स्थान से ही इसको सेफ्टी का, शांति का साधन समझ कहेंगे कि हमें शांति मिलेगी, सेफ्टी है तो यही स्थान है। ये पालना का कर्तव्य बढ़ाओ। वह तब होगा जब कोई एक स्थान बनाओ जो विशेष योग अभ्यास का हो, जिसमें जाने से ऐसा अनुभव करे कि न मालूम कहाँ आ गए। स्थान भी अवस्था को बढ़ाता है। मधुबन का स्थान ही स्थिति को बढ़ाता है ना। तो ऐसा कोई स्थान बनाओ जो कोई कभी भी परेशान दुखी आत्मा हो, चिंता में डूबी हो, तो वह आने से ही महसूस करे कि हम कहाँ आ गए। ऐसा प्लान बनाओ। अपने को सफलता मूर्त समझते हो ना। सफलता मूर्त बनने के लिए मुख्य कौन सा गुण धारण करने से सफलता मूर्त बन जाएंगे? देखो, मैं ये तो नहीं कहती हूँ ये भैया आए हैं आज, मैं इनसे मिली भी नहीं हूँ, पहली बार ही मिली हूँ। अंदर आते ही रंजीत भाई क्या कहा आपने? ऐसे लगा जैसे कोई एक अलौकिक सी दुनिया में आ गई। मैं मिली भी नहीं हूँ, कभी बात भी नहीं हुई है मेरे से पहली बार अंदर आके मुलाकात की है। मैं बाहर भी नहीं गई हूँ। क्यों? कोई बात नहीं, अभी तो पानी भी नहीं पिलाया है। नहीं तो कहा जाता है ना, जैसा पिएंगे पानी वैसी होगी वाणी। अभी तो पानी भी नहीं पिलाया, लेकिन आते ही कहता दीदी ऐसे लगा जैसे कोई अलौकिक दुनिया। तो मैं निजा से बात कर रही थी, मैंने कहा ऐसा क्यों लगता है? और देखो बाबा ने बोलने चला दी, क्योंकि यहाँ नेगेटिव तो कोई है नहीं। बहुत अटेंशन रखना पड़ता है, कोई नेगेटिव बात नहीं करनी है हमने बाबा के घर में। इस घर के वातावरण बनाने में मुझे मेहनत तो लगी है। कोई मार्केटिंग की बात नहीं करनी है, कोई आलतू फालतू बात नहीं करनी है। ना हमको व्यर्थ पसंद है, ना व्यर्थ करने देते हैं। बाबा ने आज देखो आज्ञा दी। बाबा कह रहे हैं अपने को सफलता मूर्त समझते हो। सफलता मूर्त बनने के लिए मुख्य कौन सा अवगुण धारण करने से सफलता मूर्त बन जाएगी? सफलता मूर्त बनने के लिए मुख्य गुण चाहिए सहनशीलता का। सफलता मूर्त बनने के लिए मुख्य गुण चाहिए सहनशीलता। सहनशीलता और सरलता कोई भी कार्य को सफल बना देगी। जैसे कोई धैर्यता वाला मनुष्य सोच समझकर कार्य करते हैं तो सफलता प्राप्त होती है ना। वैसे ही सहनशील जो होते हैं वो अपनी ही सहनशीलता की शक्ति से कैसा भी कठोर संस्कार वाला हो, वह कैसे भी कठिन कार्य हो, उनको शीतल बना देते, वह सहज कर देते। सहनशीलता का गुण जिसमें होगा वह गंभीर भी जरूर होगा। जो गंभीर होता है ना वो गहराई में जाने वाला होता है, और जो गहराई में जाने वाला होता है वह कोई भी कार्य में कभी भी घबराएगा नहीं। गहराई में जाकर सफलता प्राप्त करेगा। सहनशीलता वाले बाहर मुखता के वाइब्रेशन कोई नहीं, लेकिन मन के संकल्प भी जो उत्पन्न होते हैं उन संकल्पों की उत्पत्ति को देख करके भी घबराएंगे नहीं। अपनी सहनशीलता से कोई भी बात आई उसका सामना करेंगे। और सहनशीलता के गुण वाले की सूरत से क्या दिखाई देगा?
सहनशीलता का गुण होता है ना, वो सूरज से सदैव संतुष्ट दिखाई देगा। उनके नैन चैन कभी भी असंतुष्टता के नहीं दिखाई देंगे। तो जो स्वयं संतुष्ट मूर्त है वो औरों को भी संतुष्ट मूर्त बना देंगे और चलते फिरते वो फरिश्ता अनुभव होगा। सहनशीलता बहुत मुख्य गुण की धारणा है। जितनी सहनशीलता अपने में देखेंगे उतना समझो स्वयं से भी संतुष्ट है और दूसरे भी संतुष्ट हैं। संतुष्ट होना माना सफलता प्राप्त करना। जो कोई भी बात को सहन कर लेता है ना, तो सहन करना अर्थात उसकी गहराई में जाना। जैसे सागर के तले में जाते हैं तो रत्न लेकर आते हैं ना, ऐसे ही जो सहनशील होते हैं वो गहराई में जाते हैं, जिस गहराई से बहुत शक्तियों की प्राप्ति होती है। सहनशील ही मनन शक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। और जो सहनशील होता है ना, वो अंदर ही अंदर अपने मनन में तत्पर रहता है, और जो मनन में तत्पर रहता है ना, वही मगन रहता है। तो सहनशीलता बहुत आवश्यक है। उनका चेहरा ही गुणमूर्त बन जाएगा। सहनशीलता की धारणा पर इतना अटेंशन रखना है। सहनशील ही ड्रामा की ढाल पर ठहर सकता है। सहनशीलता नहीं तो ड्रामा की ढाल को पकड़ना भी मुश्किल है। सहनशीलता वाला ही साक्षी बन सकता है और ड्रामा की ढाल को पकड़ सकता है। इतना अटेंशन इस पर है। चेक कर, सदैव कोई ना कोई गुण सामने देख उनकी गहराई में जाना है। जितना जितना गहराई में जाएंगे उतना ही गुण की वैल्यू का पता पड़ेगा, और जितना जिस चीज की वैल्यू का पता होगा उतना ही हर गुण को ग्रहण करना व वर्णन करना सहज है। लेकिन एक एक गुण की गहराई कितनी है ये जानते हैं, वही इतने वैल्यूबल बनते हैं। तो ना, वैल्यूबल बनने का आधार बाबा ने क्या बताया? एक एक गुण की गहराई में जाना। उनका ही गायन सर्वगुण संपन्न का होता है, अर्थात गुणों के आधार पर ही इतनी वैल्यू है। तो जिन गुणों के आधार से इतने वैल्यूबल बने, उस एक एक गुण की कितनी वैल्यू होगी? ऐसी गहराई में जाना है। और जितना स्वयं को वैल्यू का पता मालूम होगा उतना ही औरों को भी उस वैल्यू से सुनाएंगे। आप कितना योग करते हो तो योग की शक्ति बिठाओगे। आपको मुरली से प्यार है तो सामने वाले को मुरली से प्यार बिठाओगे। आपको नियम मर्यादाओं से प्यार है, सामने वाले को नियम मर्यादा में बिठाओगे। आप यज्ञ के सहयोगी हो, तन से मन से धन से, दूसरों को भी कराओगे। आपके पास गुणों की गहराई है तो दूसरों को भी गुणों की गहराई में ले जाओगे। समझा? अपने को वैल्यूएबल की लिस्ट में समझते हो। वैल्यूएबल का मुख्य लक्षण क्या होता है ये चिंतन करना। ठीक है, ये है आज की मुरली का पार्ट 1। कल पार्ट 2 शुरू करेंगे। ओके, ओम शांति शांति शांति।